नमस्कार। हाजिर हूं आपका दोस्त संदीप दुबे एक नई कहानी लेकर। सुधा चंद्रन के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें नम हो उठी। साथ साथ उनके लिए मन में गर्व पैदा हो उठा कि ऐसे व्यक्ति, विशेषकर ऐसी स्त्रियां समाज में मौजूद हैं जो कई जीवन में निराशा झेल रहे लाचार व्यक्तियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। बस अपने आसपास और इर्द गिर्द नजर उठाकर देखने की देर है। 21 सितंबर 1964 में केरल के कन्नूर में जन्मी सुधा चंद्रन ने 3 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने माता पिता को दिखा दिया कि वो एक नृत्यांगना बनने के लिए ही पैदा हुई हैं। बच्चे की मानसिकता समझ में आते ही उसके माता पिता ने उसे नृत्य की तालीम दिलवाने का इंतजाम करवा दिया। वो प्रगति के पथ पर चल पड़ी। भरतनाट्यम में वो कुशलता पूर्वक नृत्य करने लगी। साथ में स्कूली शिक्षा भी जारी रही। पहले दक्षिण भारत और बाद में सुधा चंद्रन का परिवार मुंबई आकर बस गया। सुधा ने मीठीबाई कॉलेज से एमए तक की शैक्षणिक तालीम हासिल की। जब वह 17 साल की हुई तब तक वो बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुकी थीं। लेकिन कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं पढ़ सकता। सुधा चंद्रन के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक बस हादसा हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए और कई मृत्यु का ग्रास बन गए। जब वो तमिलनाडु से तिरुचिरापल्ली के लिए बस का सफर कर रही थीं, तब यह हादसा हुआ। इसी हादसे में सुधा ने अपना दाहिना पैर खो दिया। शुरू में तो उसे लगा कि अपनी किस्मत के आगे हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि गैंग्रीन हो जाने की वजह से डॉक्टर को उसका दाहिना पैर काटना पड़ा था। परेशानियां बहुत बढ़ गई थीं। उसके माता पिता भी दुख से बेहाल थे। उनके लिए लोगों का सामना करना भारी पड़ रहा था। लोग तरह तरह के सवाल पूछकर हौसला तोड़ने का काम कर रहे थे। सुधा फिर भी अपना नृत्यांगना बनने का सपना संजोए हुए थी। ऐसे में उसे देवदूत समान एक डॉक्टर साहब मिल गए, जो सुधा के जीवन में ऐसा मोड़ लाए जो अकल्पनीय है। सुधा जी जब डॉक्टर से मिली, मानो उन्हें एक उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी कि अब वो अपना संजोया हुआ सपना पूरा कर पाएंगी। उन्होंने बिना देरी किए डॉक्टर से जानना चाहा, क्या मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी? वो थे डॉक्टर सेठी। उन्होंने दिलासा दिलाया, अवश्य, क्यों नहीं। ये सब तुम्हारी सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। सुधा, अगर तुम फिर से नृत्य करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। डॉक्टर के इस शब्द का गहरा असर सुधा जी के जीवन पर पड़ा। सुधा ने ऑपरेशन करवाया और उन्हें जयपुर फूट का लाभ मिला। सुधा जी का हौसला बढ़ना स्वाभाविक था। दर्दनाक दुर्घटना को भूलकर वो फिर से अपने सपने की तरफ मुड़ गई। अपने नकली पैर के साथ उसने फिर से नृत्य की कला को अपनाया। वो रात दिन नृत्य का अभ्यास करने लगी। इसमें उन्हें बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन 2-3 साल की कड़ी मेहनत के बाद सुधा जी नृत्य में पूरी तरह से उत्कृष्ट हो गईं। उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका फिर से मिला। जब उन्होंने स्टेज पर अपने कृत्रिम पैरों से प्रदर्शन दिखाया तो लोगों की प्रतिक्रिया ने उनका हौसला बुलंदी पर पहुंचाया। आज वो एक नेगेटिव रोल अभिनेत्री के साथ एक अच्छी कथक नर्तक भी हैं। बहुत सी सीरियलों में भी भूमिका निभा चुकी हैं। नागिन, साथ निभाना साथिया और दूसरे कई सीरियलों में आप इन्हें देख सकते हैं। वो नेशनल और इंटरनेशनल कई पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। सही में सुधा चंद्रन से प्रेरणा मिलती है कि जीवन में आने वाली बाधाएं और कठिनाइयों से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए। उनकी गिरफ्त से बाहर निकलने के रास्ते खोजने चाहिए। परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता और मनुष्य मंजिल हासिल कर ही लेता है। सुनते रहिए बुलंद आवाज विद संदीप दुबे। गीत पवन ने प्यार के छेड़े, आज नहीं मन बस में